साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। राहुल गांधी ने इंडिया अलायंस के खिलाफ एक बड़ी बगावत कर दी है और उनके बागी तेवर को देखकर दोस्तों कांग्रेसी नेताओं के तो होश उड़ ही गए होंगे। साथ ही इंडिया अलायंस में जो पार्टनर दल हैं उनके भी होश उड़ चुके होंगे। राहुल गांधी को क्या कहीं कोई ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, लेकिन इस ज्ञान की प्राप्ति के चक्कर में उन्होंने ऐसी बगावत की है जो 2013 की बगावत से भी बड़ी है। अब आप कहेंगे कि 2013 की बगावत क्या थी, तो वो भी एक लाइन में मैं आपको दिखा देता हूं, याद दिला देता हूं कि 2013 में मनमोहन सरकार ने एक अध्यादेश निकाला था जिसे राहुल गांधी ने, सिर्फ एक संसद सदस्य थे, बाहर आकर उस अध्यादेश की कॉपी को फाड़ दिया था और अपनी ही सरकार के खिलाफ बगावत कर दी थी और 10 साल बाद उसी का खामियाजा उन्हीं को भुगतना पड़ा और उनकी संसद सदस्यता रद्द हो गई। लेकिन इस बार आप समझिए 10 साल के बाद ये चीज आपको दिखा रहा हूं कि सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ नहीं, बल्कि जो अभी नया नया इंडिया अलायंस बना है ना, उसके खिलाफ बगावत की है, और वो भी हिंदू धर्म को लेकर के। दोस्तों आपको पता है कि अभी कुछ समय पहले ही इंडिया अलायंस के प्रमुख पार्टनर ने खुलासा किया था कि ये जो गठबंधन बना है उसका एकमात्र मकसद वो ये है कि सनातन धर्म के खिलाफ ये सारे एकजुट हैं। और यही बात बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने भी कही थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के सख्त रुख के बाद राहुल गांधी को ज्ञान की प्राप्ति हो गई। राहुल गांधी ने 2 पन्ने की लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी है। देख लीजिए इस चिट्ठी को बड़े ध्यान से। ये कितनी बड़ी बगावत है ये तो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले आप ट्वीट देखिए क्या लिखा है। सत्यम शिवम सुंदरम, एक हिंदू बड़े ध्यान से सुनिए, अपने अस्तित्व में समस्त चराचर को करुणा और गरिमा के साथ उदारता पूर्वक आत्मसात करता है, क्योंकि वो जानता है कि जीवन रूपी इस महासागर में हम सब डूब और उतर रहे हैं। निर्बल की रक्षा का कर्तव्य ही उसका धर्म है। अच्छा लग रहा है पढ़ करके। अब जरा चिट्ठी भी आपको दिखाता हूं। कल्पना कीजिए, जिंदगी प्रेम और उल्लास का, भूख और भय का एक महासागर है और हम सब उसमें तैर रहे हैं। इसकी खूबसूरत और भयावह, शक्तिशाली और सतत परिवर्तनशील लहरों के बीचों बीच हम जीने का प्रयत्न करते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है दोस्तों, मतलब सही मायने में कह रहा हूँ। इस महासागर में जहाँ प्रेम, उल्लास और अथाह आनंद है, वहीं भय भी है। मृत्यु का भय, भूख का भय, दुखों का भय, लाभ हानि का भय, भीड़ में खो जाने का भय और असफल रह जाने का भय। इस महासागर में सामूहिक निरंतर यात्रा का नाम जीवन है, जिसकी भयावह गहराइयों में हम सब तैरते रहते हैं। बाप रे बाप, शुद्ध हिंदी। कितने सारे भय हैं, देख रहे हैं ना। अब राहुल जी में कौन सा भय है आप खुद सोचिए। लिखा इन्होंने मृत्यु का भय, दुख भूख का भय। अब ये सब तो क्या होगा, दुखों का भय, लाभ हानि वाला हो सकता है क्योंकि सबसे हानि में है अभी कांग्रेस पार्टी। भीड़ में खो जाने का भय, कौन पूछता है। अभी संसद भवन में फोटो सेशन हुआ, कहाँ थे राहुल गांधी। असफल रह जाने का भय, असफल भी हैं, तो कौन सा भय इनको प्रेरित कर रहा आप सोचिए। अब देखिए क्या लिखते हैं एक जगह कि जिस व्यक्ति में अपने भय की तह में जाकर इस महासागर को सत्य निष्ठा से देखने का साहस है, हिंदू वही है। और जानते हैं दोस्तों, ये चिट्ठी देखकर भाजपा भी कोई आरोप लगा नहीं पाई, इसे खारिज नहीं कर पाई। ऐसी चिट्ठी है ये। आप देखिए, आगे बढ़िए। एक हिंदू अपने अस्तित्व में समस्त चराचर को करुणा, और ये तो मैंने ऊपर पढ़ दिया। फिर आइए अगले पैराग्राफ में। एक हिंदू में अपने भय को गहनता में देखने और उसे स्वीकार करने का साहस होता है। फिर आगे का पैराग्राफ एक लाइन पढ़ देता हूं, आप पढ़ लीजिएगा। हिंदू जानता है कि संसार की समस्त ज्ञान राशि सामूहिक है और सब लोगों की इच्छा शक्ति व प्रयास से उपजी है। यह सिर्फ उस अकेले की संपत्ति नहीं है, सब कुछ उसका है। वह जानता है कि कुछ भी स्थायी नहीं और संसार रूपी महासागर की इन धाराओं में जीवन लगातार परिवर्तनशील है।
ज्ञान के प्रति उत्कट जिज्ञासा की भावना से संचालित हिंदू का अंतःकरण सदैव खुला रहता है। वह विनम्र होता है और इस भवसागर में विचर रहे किसी भी व्यक्ति से सुनने सीखने को प्रस्तुत। अब आखिरी पैराग्राफ में पढ़ देता हूं। हिंदू सभी प्राणियों से प्रेम करता है। बताइए, ये लोग प्रेम कर रहे हैं या नफरत के बीज बो रहे हैं? कई बार आपको दिखा चुका हूं। वह जानता है कि इस महासागर में तैरने के सबके अपने अपने रास्ते और तरीके हैं। सबको अपनी राह पर चलने का अधिकार है। ये भाजपा को नहीं देना चाहते हैं, उस पर तो पाबंदी लगा देंगे, लेकिन ये अधिकार की बात करते हैं। वह सभी रास्तों से प्रेम करता है, सबका आदर करता है। करते हैं ये लोग, लगता है आपको? और उनकी उपस्थिति को बिल्कुल अपना मानकर स्वीकार करता है। देख रहे हैं ना, हिंदू धर्म को लेकर कितनी बड़ी बड़ी बातें, कितनी विशालता। अभी भाजपा के बारे में एक चीज़ मैं दिखाऊंगा ना, आप सब चीज़ें बदल जाएंगी। लेकिन अभी मैं कांग्रेस पर ही रहता हूं, क्योंकि ये अगर हिंदू धर्म के प्रति इनकी व्याख्या है तो ये कांग्रेस के खिलाफ बगावत है, ये इंडिया अलायंस के खिलाफ बगावत है। और इसे समझने के लिए आपको हिंदू धर्म को लेकर कुछ बयान दिखाना जरूरी है। मैं आपको दिखाता हूं। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, सबसे बड़े नेता मैं क्यों कह रहा हूं अधीर रंजन चौधरी को, क्योंकि ये लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है। जो विपक्ष का नेता होता है वो इन्हीं को मिला हुआ है। जानते क्या कह रहे हैं इसी हिंदू धर्म के बारे में, जिनकी लंबी चौड़ी व्याख्या दे रहे हैं? ये कहते हैं ये तो अरब देश का नाम है, ये तो हिंदू धर्म को अरब और ईरान के जरिए समझते हैं। यकीन न हो तो ढूंढ ढूंढ कर बहुत सारे बयान निकाला हूं, सुन लीजिए अधीर रंजन चौधरी का बयान। ये जो हिंदू नाम है ना, वो भी विदेशों की नाम ही है। ये पहले अरब देशों के लोग और ईरानियन हिंदू कहते थे, क्योंकि उनकी जबान में हिंदू नहीं आते थे, इसलिए हिंदू कहते थे। देखा आपने, अधीर रंजन चौधरी तो हिंदू शब्द को ही भारतीय नहीं मानते, ये तो अरब का मानते हैं। और हिंदू धर्म पर ये बड़े बड़े ज्ञान लेक्चर दे रहे हैं। राहुल गांधी, समझने का प्रयास कीजिए। मंशा, नीयत, जिसकी बात हमेशा प्रधानमंत्री मोदी करते हैं, वो जरूर समझिएगा। आगे बढ़िए, मैं सिर्फ हिंदू शब्द पर ही लेकर आपको चल रहा हूं दोस्तों। कर्नाटक में जो कांग्रेस के वर्किंग प्रेसिडेंट थे सतीश, 7 नवंबर 2022 को, जानते क्या कहते हैं? हिंदू का मीनिंग बहुत गंदा होता है। सुनिए ना। हिंदू शब्द कहाँ से आ गया? ये हमारा है? पर्शियन का है। पर्शियन का है ईरान, इराक, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। फिर भारत का उधर का क्या संबंध है? फिर आपका कैसा होगा ये हिंदू? चर्चा होना चाहिए। अभी व्हाट्सएप में, विकिपीडिया में देखो पर्शियन कहाँ से आ गया शब्द, आपका नहीं है। फिर आपको इतने उसको ऊपर बिठा के क्यों आप जा रहे हैं? आपका नहीं है वो शब्द। फिर उसका मीनिंग आपको समझ में आ गया तो आपके अब शर्म आ जाएंगे। हिंदू का जो मीनिंग है वो बहुत गंदी है। देख रहे हैं ना, हिंदू का मीनिंग गंदा होता है। ये अभी समझा रहे थे राहुल गांधी। और एक भी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी मैं आपको कुछ और चीजें दिखाता हूं, आपको सारा ज्ञान समझ में आ जाएगा ये कांग्रेसी करते क्या। और खास करके गांधी परिवार की बात बता रहा हूं। कर्नाटक में गृह मंत्री परमेश्वर, उन्होंने ये कहा कि हिंदू धर्म के बारे में तो कोई जानता ही नहीं है। ये आप देखिए ना ट्वीट। और एक बात ये भी समझ लीजिए कि ये बाइट कन्नड़ में है और इसमें क्या कहा गया है मैं आपको बता देता हूं। इस ब्रह्मांड के इतिहास में कई धर्मों का उदय हुआ है। हिंदू धर्म कब जन्मा, इस धर्म को किसने जन्म दिया, कोई नहीं जानता। ये बताते हैं कि बौद्ध धर्म का जन्म यहीं हुआ, जैन धर्म का यहीं हुआ, इस्लाम और ईसाई बाहर से आए। लेकिन हिंदू धर्म के बारे में किसी को नहीं पता। उसी के बारे में राहुल गांधी इतना ज्ञान दे रहे हैं। कार्ति चिदम्बरम पे आइए। पी चिदम्बरम के सुपुत्र, और पी चिदम्बरम से बड़ा कौन नेता होगा? गृह मंत्री, वित्त मंत्री सब रहे जब इनकी 10 साल की सरकार थी। क्या लिखते हैं? सनातन धर्म कुछ और नहीं, जातियों में विभाजित समाज है। हजरत बल दरगाह में सजदा करने वाले कार्ति चिदम्बरम ने दिया गया। अब मैं ये राहुल गांधी में तो बताया नहीं मैंने कि वो मुस्लिम लीग को सेकुलर पार्टी मानते हैं, और इधर तो क्या कहते हैं आप जानते हैं। अब मैं आपको दोस्तों इंडिया अलायंस के कुछ नेताओं के बयान सुनाता हूं, और सिर्फ हिंदू धर्म पर, शब्द भी वही मिलेंगे आपको। राहुल के साथ सियासी पारी खेल चुके हैं
अखिलेश यादव, याद है ना? और वो सबसे बड़े गठबंधन के पार्टनर भी हैं, समाजवादी पार्टी, इसके नेता स्वामी प्रसाद मौर्य बताते हैं दोस्तों, हिंदू का मतलब होता है चोर, नीच, अधम। बयान सुनिए। हिंदू धर्म कैसे? सच पूछिए तो ये फारसी शब्द है और फारसी में इसका अर्थ होता है चोर, नीच, अधम। देख रहे हैं ना, राहुल गांधी को दुनिया में एक ही दुश्मन नजर आता है, भारतीय जनता पार्टी, जिनका सिर्फ एक मकसद है, राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद के अलावा कुछ नहीं है दोस्तों। जो भी राष्ट्रवाद के खिलाफ जाता है उसका अस्तित्व यहाँ खत्म हो जाता है। लेकिन इनकी दुश्मनी सिर्फ भाजपा से है और ये सब बड़े प्रेमी नजर आते हैं। अभी तो आपको मैंने वो भी दानिश अली का भी आपने देखा होगा, एक शब्द भी कहा। भारतीय संस्कृति का इतना अपमान नहीं हो सकता है दोस्तों। और इसी प्रकार से एक और नेता उदयनिधि स्टालिन का तो सबने सुना, मैं नहीं सुना रहा, उसी ने तो सारा विमर्श खड़ा किया और खुलकर बताया कि सनातन धर्म को खत्म करना है। लेकिन इसके एक बड़े नेता ए राजा, उसने हिंदू धर्म को सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बताया था। सुन लीजिए। Hindu religion is a biggest menace not only to India, now it is a menace to the entire world. देख रहे हैं ना, कभी सुना राहुल गांधी का इस पर बयान? नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। इसीलिए आपको इनकी नीयत को समझना पड़ेगा। आगे बढ़िए। लालू यादव के साथ अभी ये मटन बनाना सीख रहे थे और जब फेस्टिवल का टाइम निकल गया ना, तब उसको अपलोड किया। वहाँ भी उनकी नीयत को समझिए। उसी राष्ट्रीय जनता दल के एक बड़े नेता शिवानंद तिवारी ने हिंदू धर्म को किस प्रकार से कोसने का काम किया, ये सुनिए। हिंदू समाज जो है वो समता में यकीन नहीं करता है, बराबरी में यकीन नहीं करता है, लोकतंत्र में यकीन नहीं करता है। देख रहे हैं ना, इसीलिए मैंने ये कहा दोस्तों कि जो कांग्रेस की सोच है, जो इंडिया अलायंस की सोच है, उसके परे जाकर राहुल गांधी ज्ञान दे रहे हैं। वो बगावत कर रहे हैं, बागी तेवर अपना रहे हैं। और यही सोच दोस्तों आप याद रखिए, अरविंद केजरीवाल की पार्टी से लेकर के ममता बनर्जी की पार्टी तक, जनता दल यूनाइटेड से लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा तक, सब पर अलग अलग आरोप लगते रहे। हम तो आरोप कहते हैं, ये अखबार की कटिंग आपको दिखा रहा हूं, लेकिन उनका तो यही मकसद है जो खुलासा किया इंडिया अलायंस के एकजुट होने का मकसद। तो अब सवाल तो ये उठता है दोस्तों कि क्या राहुल गांधी हिंदू धर्म के प्रति समर्पित हो गए, प्रायश्चित कर रहे हैं या बगावत कर रहे हैं? तो इस बात को समझने के लिए आपको मैं राहुल गांधी के ही कुछ पुराने बयान सुनाता हूं। वो आज हिंदू धर्म पर ज्ञान दे रहे हैं ना, लेकिन जानते हैं उनको तपस्वी पुजारी में एक बंटवारा नजर आता है, बांटते हैं वो। बयान सुनिए। और ये देश तपस्वियों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। राहुल गांधी हिंदू और हिंदुत्व में भी बंटवारा करते हैं, उसे भी बांट देते हैं। हिंदू धर्म में और हिंदुत्व में फर्क है, क्योंकि अगर फर्क नहीं होता तो नाम एक ही होता। और याद रखिए दोस्तों, जिस हिंदुत्व को सुप्रीम कोर्ट ने भी भारतीय संस्कृति के रूप में मान्यता दी, उसे ही राहुल गांधी बाहर निकाल देना चाहते हैं। सुन लीजिए। और हमें एक बार फिर इन हिंदुत्ववादियों को बाहर निकालना है। और राहुल गांधी का मंदिर पर जो ऐतिहासिक बयान है वो भी तो सुनना पड़ेगा ना, वो तो बड़ा ऐतिहासिक है। मंदिर जाने वाले छेड़ते हैं, ये देख लीजिए। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं। आपको कोई बहन कहता है, कोई माँ कहता है, मगर सच्चाई ये है कि वही लोग जो माँ और बहन कहते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं। अब सवाल ये है दोस्तों कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसा कौन सा ग्रंथ पढ़ लिया है जो उन्हें हिंदू धर्म को लेकर इस प्रकार के विचार आ रहे हैं। अलग अलग तरीके के विचार, कभी कुछ, फिर एक चिट्ठी लिख देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। तो इसका बीज आपको जवाहरलाल नेहरू की उस सोच में मिलेगा जो हिंदू धर्म के प्रति कोई अच्छी नहीं है। पढ़ लीजिए ये रिपोर्ट, मैं क्या आपको पढ़कर सुनाऊं, आप देख लीजिए। वो मतलब क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, ये आपको मिल जाएगा ऑनलाइन भी, इसीलिए मैं आपको ये लिंक दिखा दे रहा हूं। और ये वही सोच थी दोस्तों जो इंदिरा गांधी ने आपातकाल के दौरान किया। 1976 में संविधान की प्रस्तावना को बदलकर
उसमें धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़ दिया। और यही काम राहुल गांधी भी करना चाहते हैं और इसीलिए वे इसे राजनीतिक लड़ाई नहीं मानते बल्कि कुछ और मानते हैं। बयान सुनिए। ये लड़ाई राजनीतिक नहीं रही, इसका ये अब दूसरी लड़ाई हो गई है। उसको आप विचारधारा की लड़ाई कह दीजिए, उसको आप धर्म की लड़ाई कह दीजिए, उसको आप कोई भी फ्रेमवर्क दे सकते हैं, मगर वो राजनीतिक लड़ाई नहीं है। अब इस पूरी कहानी का कंक्लूजन समझना जरूरी है दोस्तों। तो कंक्लूजन समझाने के लिए आपको कुछ चीजें दिखाता हूं। राहुल गांधी बड़ा ज्ञान दे रहे हैं ना हिंदू धर्म को लेकर के। वो गीता पर भी एक बार बयान दे चुके हैं, मैंने वो पुराना बयान भी निकाला है। वो कहते हैं कि उन्होंने सारे ग्रंथ पढ़े हैं। ये वो नहीं है जो भाजपा देखती है, सोचती है। पहले ये बयान सुनिए। I've read the Gita, I've read number of the Upanishads, I've read many Hindu books. There's nothing Hindu about what the BJP does. देख रहे हैं ना, यहाँ राहुल गांधी आगे कुछ और बात कहते हैं कि हिंदू धर्म वो नहीं है जिसमें टेरराइज किया जाता हो। बड़ा बयान है, मैंने आपको छोटा सुनाया। हिंदू धर्म में ऐसा होता नहीं है। गीता में उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन गीता में क्या जो भाजपा नहीं सोचती, कांग्रेस सोचती है। तो मैं आपको कांग्रेस के ही एक दिग्गज नेता और गांधी परिवार के करीबी शिवराज पाटिल का बयान सुनाता हूं। वो कहते हैं कि गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन को जिहाद की बात कहते हैं। बयान सुनिए। महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। देख रहे हैं ना, ये जो इस प्रकार की बातें हैं ना दोस्तों, नफरत फैलाने वाली, ये सिर्फ आपको कांग्रेस में ही मिलेगी। ये सोच से भी परे है कि ऐसी सोच भी हो सकती है जहां जिहाद का कोई नामो निशान नहीं, उसको जिहादी बता दिया भगवान को ही। ये सिर्फ आपको कांग्रेस में ही मिल सकती है। और इसीलिए ये सवाल उठता है कि ये जो चिट्ठी है, इतनी सुंदर सुंदर बातें लिखी गई हैं जिसे कोई खारिज नहीं कर सकता, भाजपा भी नहीं कर सकती। वो शायद उनकी सोच से मेल खाती भी है या नहीं है। और तभी जाकर दोस्तों भारतीय जनता पार्टी ने सवाल पूछ लिया कि खुद लिखा या किसी से लिखवाया है। और भारतीय जनता पार्टी ने चुनौती दी है एक तरीके से कि राहुल गांधी इस चिट्ठी को पढ़कर दिखा दे। वो पढ़ भी नहीं पाएंगे इस चिट्ठी को, यही हकीकत है। बयान सुन लीजिए। मैंने भी ये लेख पढ़ा है जी, और मुझे बड़ा आश्चर्य है कि ये लेख राहुल गांधी जी ने ही लिखा है या किसी के द्वारा लिखवाया हुआ है। ठीक है, क्योंकि आश्चर्य मुझे इस बात से हो रहा है जी कि यदि इस स्क्रिप्ट को राहुल गांधी को दे दिया जाए पढ़ने के लिए तो शायद इसको ढंग से वो पढ़ भी पाए। तो कुल मिलाकर के दोस्तों, राहुल गांधी अक्सर कहते हैं कांग्रेस एक सोच, ये सोच इतनी गहरी है, जैसे जैसे आप इसमें डुबकी लगाएंगे इसकी विशालता का आप अनुभव ही नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, इस सोच में, इस गहराई में आपको ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा जिसमें आपको लगे कि भारतीय संस्कृति के बारे में कोई अच्छी बात कही गई हो। और कम से कम मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज़ाद भारत के इतिहास में ऐसे बहुतेरे उदाहरण मिलेंगे जिसमें भारतीय संस्कृति को ही खारिज कर दिया गया है। सोच तो आप छोड़ दीजिए। और इसीलिए यहीं पर आकर आपको समझ में आता है कि राहुल गांधी की ये चिट्ठी कोई सही नियत नज़र नहीं आती है। उनकी सोच ऐसी है नहीं, उनके बयान इससे तालमेल नहीं खाते हैं, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ जैसे तपस्वी पुजारी हिंदुत्व का एक कन्फ्यूज़न है ना, वही कन्फ्यूज़न पैदा करने के लिए किया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।